यदि ए बी बराबर 2, बी सी बराबर 5 और सी ए बराबर 10 तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकालना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन दिया है ए बी बराबर 2, बी सी बराबर 5 और सी ए बराबर 10। तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकालना है। सबसे पहले हम ए इंटू बी इंटू सी का मान निकालेंगे। इसके लिए हम तीनों समीकरण को गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर ए बी गुणे बी सी गुणे सी ए बराबर 2 गुणे 5 गुणे 10। ठीक, तो ए स्क्वायर हो जाएगा इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा बराबर 5 दूनी 10 और 10 में गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू बी इंटू सी का होल स्क्वायर बराबर 100, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है ए के पावर एन इंटू बी के पावर एन बराबर ए इंटू बी के पावर एन। अब हम यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा ए इंटू बी इंटू सी और स्क्वायर हटाने पर 100 रूट में चला जाएगा, इसलिए ए इंटू बी इंटू सी बराबर 100 का वर्गमूल 10 होता है। तो ए इंटू बी इंटू सी का मान आ गया 10। ठीक, इसलिए ए बराबर हो जाएगा ए बी सी बटा में बी सी, क्योंकि बी सी कट जाएगा तो ए बचेगा, इसलिए ए को हम लिख सकते हैं ए बी सी बटा में बी सी। ठीक, अब ए बी सी का मान 10 आया है तो यहाँ पर 10 लिखेंगे और बी सी का मान हम जानते हैं 5 है तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब 5 से 10 दो बार में कट जाएगा, इसलिए ए का मान आ गया 2। ठीक, बी को हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी बटा में ए सी, क्योंकि ए सी कट जाएगा तो बी बचेगा। ठीक, यहाँ पर ए बी सी है और ए बी सी का मान 10 आया है तो यहाँ पर 10 लिखेंगे बटा में ए सी का मान हम लोग जानते हैं 10 है तो नीचे 10 लिखेंगे। 10 एक बार में कट जाएगा तो बी का मान आ गया 1। ठीक, सी बराबर ए बी सी बटा में ए बी सी का मान 10 आया है तो ऊपर 10 लिखेंगे बटा में ए बी का मान हम लोग जानते हैं 2 है तो नीचे 2 लिखेंगे। अब 2 से 10 को कटाएंगे तो 5 बार में कट जाएगा, तो सी का मान आ गया 5। ठीक, अब हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकालना है। यहाँ पर ए स्क्वायर है और ए का मान 2 आया है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर बी स्क्वायर है और बी का मान 1 आया है तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर सी स्क्वायर है और सी का मान 5 आया है तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक, 2 का स्क्वायर का मान 4 हो जाएगा तो यहाँ पर 4 लिखेंगे प्लस 1 का स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा तो यहाँ पर 1 लिखेंगे प्लस 5 का स्क्वायर का मान 25 हो जाएगा तो यहाँ पर 25 लिखेंगे। ठीक, अब तीनों को जोड़ देंगे तो 25 4 29 हो जाएगा और 29 1 30 हो जाएगा। ठीक, हम लोगों ने आंसर प्राप्त कर लिया। ठीक,